प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज हम क्षमा के ऊपर बात करने वाले परमेश्वर के वचनों में। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चले। क्षमा करना कितना जरूरी है, इसके पर हम आज मनन करने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। 14 वचन, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। प्रियजनों, आज हम क्षमा के बारे में बात करते हैं। क्षमा का मतलब क्या है? प्रियजनों, जब आप क्षमा करते हैं, आप किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। क्षमा करना हम अपने आप पर मेहरबानी करते हैं, हम अपने आप के ऊपर मेहरबानी करते हैं। प्रियजनों, इसके लिए आपने किसी के भी बारे में अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है। किसी के भी बारे में अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा यही है कि हमने एक दूसरे को क्षमा करना है। और जैसा प्रभु ने सिखाई हुई जो प्रार्थना है उसमें ऐसे ही कहता है, 12 वचन में ऐसा लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रियजनों, अंदर अगर हम ऐसा रख देते हैं क्षमा नहीं करने का, और दिल में जब रखते हैं तो क्या होता है पता है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये एक ईंट है, ठीक है? ये ईंट है, पानी में भिगोया हुआ ईंट है। इसको मैं कितनी देर तक ऐसे पकड़ के रख सकता हूं? ओके, 1 मिनट, 2 मिनट, थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ ऐसा होगा, और थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसको पकड़ के रखा हुआ हूं तो मेरा ये जो हिस्सा है ये दर्द देना शुरू करेगा। ये हिस्सा जो है दर्द देना शुरू करेगा, उसके बाद ये हिस्सा दर्द करना शुरू करेगा, और मैंने ऐसे ही पकड़ के रखा है, इसी प्रकार पकड़ के रखा है। कुछ समय के बाद प्रियजनों, मेरा ये हाथ काम करना बंद कर देगा, क्योंकि मैंने इसको फालतू में पकड़ के रखा है, इसका मुझे कोई भी फायदा नहीं है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यदि हम किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मैंने कितनी बार क्षमा करना है किसी को? प्रियजनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन में पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है। तब पतरस ने पास आकर उससे, यानी प्रभु यीशु मसीह से, ये उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 22 वचन के अंदर, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। ओके, सुंदर, इसलिए सुंदर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि दिन भर वो 7 बार तेरे अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। दिन भर हर दिन आकर वो पश्चाताप करता है, आपसे माफी मांगता है, क्षमा कर। क्योंकि प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। इसके लिए अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु का वचन कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे पास एक मोबाइल है और मैंने मोबाइल में फोटो ले लिया किसी की, है ना, काफी लोगों का फोटो ले लिया, फोटो लेने के बाद मैंने उस फोटो को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको क्या लगता है फोटो डिलीट हो गया? नहीं, उसके अंदर ट्रैश बोलकर आता है ना, ट्रैश
उसके अंदर वो फोटो जमा रहता ही रहता है। आपने भले आपके मोबाइल से आपको लगता है फोटो निकल गया है, पर नहीं निकला, उसके अंदर रह गया है। वैसे जब आपके शत्रु आपको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मिलता है, तो आपको याद आना चालू हो जाता है, वो ट्रैश बिन के अंदर से निकलता है वो, और आपको याद आना चालू होता है, इसने मेरे साथ में ऐसा किया। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ने जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी रीति से एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 32 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। 4 अध्याय का 32 वचन, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध जैसा परमेश्वर ने क्षमा किया है, वैसे एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, प्रभु का वचन कहता है। कलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। कलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आज प्रियजनों, हमने बचपन से लेकर अब तक कितने अपराध किए होंगे, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, कलीसिया में, पड़ोस में, यार दोस्तों को कितना दुख आया होगा, है ना। क्षमा कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपको कई लोगों ने दुखाया होगा, जिसने आपको दुखाया है आप उन्हें क्षमा कीजिए, पर आपने अगर किसी को दुखाया है जाके माफी मांग लीजिए। प्रियजनों, प्रभु का वचन में सुंदरता से लिखा है, एक राजा ने हिसाब किताब किया तो वहां पर ऐसा हुआ कि 10,000 तोड़े किसी ने लिए थे और वो लौटा ना सका, तो उसको सजा देने की बात हुई, तो उसने राजा से गिड़गिड़ा कर माफी मांगा, तो राजा ने उसको छोड़ दिया। पर जब वो घर पर आया, उसका सहकर्मी जो था उसके खाली 100 दिनारी थे उसके ऊपर, और उसने उसको उठा के जेल में डाला। 100 दिनारी, ऐसा मैंने AI में ढूंढ कर निकाला। एक तोड़ा जो बोलते हैं वो 6,000 दिनारी के बराबर है। इसने खाली 100 दिनारी इसका कर्ज था, ढेर ने तो उसको जेल में डाल दिया। जब राजा को खबर मिला, राजा ने इसको पकड़वा लिया और बोला कि मैंने तेरा इतना कर्जा माफ किया, तो एक छोटा कर्जा माफ नहीं कर सकता था? बोले इसको डाल दो अंदर, जहां पर रोना दांत का पीसना होगा वहां पर डाल दो, और एक एक पैसे जब तक चुकता नहीं होता इसको छोड़ना नहीं, एक एक वहां पर। सुप्रियो, आज प्रभु ने इतना क्षमा किया है, आप क्षमा नहीं कर सकते किसी को? प्रभु के लिए क्षमा करो। प्रियो, क्षमा करने का फायदा क्या है? क्षमा करने का फायदा क्या है? ओके, यदि मैं क्षमा नहीं करता हूं तो सबसे पहला चीज है ना, मैं बीमार गिर सकता हूं। ओके, हम चलते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 5 वचन में हम देख लेते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए, है ना। और तुरंत वो व्यक्ति, उसका बीमारी ठीक हो गए। तेरे पाप क्षमा हो गए, और तुरंत उसकी बीमारी निकल गई। इसका मतलब है, बीमारी अगर मेरे अंदर है तो मैंने कहीं भी कि ऐसा हो सकता है किसी को क्षमा नहीं किया है। प्रियजन, अगर कोई मर गया होगा तो भी आप उन्हें क्षमा कीजिए, दिल से निकाल दीजिए, क्षमा कीजिए। पहला चीज, अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो शायद आपके अंदर बीमारियां आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु का वचन कहता है, मैं शायद समय के पहले मर जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर दुष्टता है, मैं समय के पहले मर जाऊंगा। ऐसा सभा उपदेशक, पुराना नियम, उसमें सभा उपदेशक के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, 7 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा हुआ है। सभा उपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे? तू क्यों अपने समय से पहले मरे? तो पहला चीज है,
आप बीमार हो सकते हैं। दूसरा चीज है, आप समय के पहले मरने वाले हैं। तीसरा चीज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है हमारी प्रार्थना का उत्तर? हम चलते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 59 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण, मैं फिर से कहता हूं, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता, तुम्हारे पापों के कारण। तो प्रियजनों, आपने अगर किसी को क्षमा नहीं किया है, नंबर 1, आप बीमार गिर सकते हैं या बीमारी आपके पास आई होगी। अगर आप प्रभु के पास आकर क्षमा मांगते हैं और सभी लोगों को क्षमा करते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। बीमारी कई प्रकार की होती है, कुछ दवा के कारण ठीक हो सकती है, कुछ दुआ के कारण ठीक हो सकती है, कुछ हमारे अंदर बदलाव लाने के कारण ठीक हो सकती है। तो सबसे पहला चीज है, बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरा, समय के पहले क्यों मरना चाहता है? प्रभु का वचन कहते हैं दुष्टता को छोड़ दे। तीसरा, प्रभु कहता है मैं तेरी सुनने वाला नहीं, क्योंकि तेरे अंदर पाप बसा हुआ है, अब दुष्टता तेरे अंदर बसी हुई है। तो प्रियजनों, अगर मैं क्षमा करता हूं तो मुझे अच्छा आरोग्य मिलेगा। मैं फिर से कहता हूं, बीमारी कई प्रकार की होती है, कुछ दुआओं से ठीक होती है, कुछ दवाओं से ठीक होती है, और कुछ हमारे पाप का हम प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, हमें हमारी बीमारी से छुटकारा मिलता है। सो बीमारी से छुटकारा नंबर 1। दूसरा, समय के पहले मरना क्यों चाहता है? तीसरा, प्रभु का वचन कहता है मैं नहीं सुनूंगा तेरी, क्योंकि अधर्म का काम, क्योंकि हमने क्षमा नहीं किया है, हमको क्षमा नहीं मिलेगी। अगर हमको क्षमा नहीं मिलेगी तो हमारा नाश होने वाला है, और हमारे वजह से प्रियजनों हमारा खानदान नाश होने वाला है। इसके लिए क्षमा बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी समस्या है, हमें नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे फोन कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, और हम सारी टीम आपके लिए, स्वर्ग सुमन की सारी टीम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें। ये स्वर्गीय महान प्रतापी परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जो लोग देख रहे सुन रहे हैं उन्हें आपके हाथ में देता हूं। प्रभु जी, इन सभी का ताबा ले, क्षमा कर, दया कर प्रभु, करुणा में परमेश्वर, इनके जीवन में आपका अद्भुत कार्य होवे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, उपकार स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में सफलता लाइए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की, आप सभी को जय मसीह की। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके दान दे सकते हैं।